अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबा इस्लामिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए उर्दू की क्लास स्टार्ट की है। तो आज हम सबक नंबर 4 इसमें पढ़ेंगे हमारे रसूल की आदतें। कल हमने पढ़ा था रसूल के बारे में, तो आज सबक नंबर 4 है हमारा हमारे रसूल की आदतें। उनकी आदतें कैसी थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को उर्दू पढ़ने नहीं आती है तो मैं आपके लिए बेसिक से भी वीडियो अपलोड करूँगी, जो बिल्कुल बेसिक से जो सीखते हैं उर्दू पढ़ना, उस वीडियो के ज़रिए से आप उर्दू पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। तो वीडियो को रोज़ देखिए और इसको भी देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ नॉलेज भी होगा, बहुत कुछ जानने के लिए इस बुक से मिलेगा। आपको छोटी छोटी बातें जो है वो आपको जानने के लिए मिलेगा। और जो वीडियो अपलोड करूँगी बेसिक वाली, वो उसको भी देखिएगा, जिससे आप आसानी से उर्दू पढ़ना कुछ ही दिनों में सीख जाएंगे। और फिर कोई सी भी बुक ले लीजिए, आप आसानी से उसको पढ़ सकेंगे, रीड कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 4। और कल जो मैंने आपको तीसरा सबक जो उसमें पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था कि हमारे नबी की अम्मी का नाम और अब्बू का नाम क्या है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ। हमारे नबी के अम्मी का नाम था आमना और अब्बू का नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सवाल है यहाँ पर, हमारे रसूल की आदतें कैसी थी। तो हमारे नबी जो थे उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी और बहुत अच्छी अच्छी बातें इस बुक में लिखी हुई है। तो हमारे नबी की आदतें कैसी थी, चलिए पढ़ते हैं। हमारे रसूल बचपन ही से बहुत नेक थे, हमेशा सच बोलते थे, अच्छे काम करते, अच्छे लोगों से मेल जोल रखते, छोटों से प्यार करते, बड़ों की इज्जत करते, कभी कोई शरारत ना करते, कभी बुरे खेल ना खेलते, लड़ाई झगड़ा ना करते, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाते, कभी झूठ ना बोलते और सब के साथ भलाई से पेश आते। इसलिए मोहल्ला, पड़ोस और सारे शहर के लोग भी आपसे प्यार और मोहब्बत करते थे। छोटे बड़े सब आपकी इज्जत करते थे। आप शुरू ही से अपना काम अपने ही हाथ से करने की कोशिश करते, भला ज़रूरत अपना काम दूसरों से ना करवाते, कभी घमंड ना करते, किसी पर हुक्म ना चलाते, दूसरों का हाथ बटाते। आपको शुरू ही से अपना खर्च खुद उठाने की भी फिक्र थी। छोटे बच्चे थे तो दूसरों बच्चों के साथ बकरियां चराने जाते थे। तो हमारे नबी जो थे वो शुरू से ही बकरियां चराने का काम करते थे। ज़रा बड़े हुए तो अपने चाचा हज़रत अबू तालिब, हमने पीछे पढ़ा है, जब अम्मी का इंतकाल हो गया था तो अब दादा ने उनकी परवरिश की, फिर दादा का इंतकाल हो गया तो अबू तालिब जो कि चाचा थे, तो अबू तालिब के साथ तिजारत करने मुल्क शाम गए। तिजारत यानी कि बिजनेस करना, बिजनेस जो करते हैं उसको बोलते हैं। मुल्क शाम गए और फिर तिजारत का पेशा अपना लिया, फिर उसके बाद तिजारत करते रहे वो काम लीजिए। तो हमने यहाँ पर नबी के बारे में पढ़ा, उनकी आदतें कैसी थी। इस आदत को आप भी अपनाइए। फिर यहाँ पर है, तिजारत को बहुत पसंद करते थे, वो जो तिजारत करना बहुत पसंद करते थे हमारे नबी। आप फरमाते थे तिजारत में बरकत है और ईमानदार ताजिर अल्लाह को बहुत पसंद है, और ईमानदार होना लोगों को अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। आप 25 साल के हुए तो हज़रत खदीजा से शादी कर ली। जब हमारे नबी 25 साल के थे तब हज़रत खदीजा से शादी कर ली। हज़रत खदीजा एक बहुत नेक और समझदार खातून थी। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल की थी। जब हमारे नबी ने 25 साल की उम्र में शादी की थी तब हज़रत खदीजा जो थी उनकी उम्र थी 40 साल। वह हमारे रसूल से बहुत मोहब्बत करती थी और दिल व जान से खिदमत करती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और दिल और जान से उनकी खिदमत करती थी। हमारे रसूल भी उनसे मोहब्बत करते थे। इस तरह दोनों प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। फिर यहाँ पे नीचे कुछ सवाल पूछे गए। हमारे रसूल शुरू ही से किस बात की कोशिश करते थे। तो हमने पीछे पढ़ा है, ये सब तो जवाब दे सकते हैं। हमारे रसूल ने कौन सा पेशा अपनाया। ठीक है,
हमारे रसूल ने कौन सा पेशा अपनाया? तिजारत करने का। बरकत किस पेशे में है? तिजारत में है बरकत। और नीचे है यहाँ पर खाली जगह मुनासिब अल्फाज से भरे, यानी कि जो आपको अच्छा यहाँ पे सूटेबल हो उस खाली जगह में हमें भर के इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हमारे नबी की आदतें कैसी थी, इस आदतों को आप भी अपनाइए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।